Good morning. Welcome to Swam Learning Point. I am your learning friend Subhash Gaikwad, and today I am very glad that you are watching this beautiful, extraordinary video. And here we are going to discuss about vitamins. What do you mean by vitamins? Vitamins का मतलब है vitamins. Vitamins का मतलब है vital amines. What you can say that the vital means what you can say that the vital means important. Vital amines which are essential to our body in appropriate quantity, means in less quantity. Got it? तो इसके लिए कुछ क्वेश्चंस लेते हैं कि many times you cannot eat hot food due to inflammation or ulceration in mouth. Do you know what is the reason behind it? The very important reason is the deficiency of vitamin. What you can say that the deficiency of vitamins is important reason, especially vitamin B. क्या बोला? Vitamin B deficiency results into the ulceration in mouth. क्या बोला मैंने? Deficiency of vitamin vitamin deficiency is a result of, or it is one of the reason for ulceration in mouth. आपको पता है कि कभी-कभी हम मतलब कुछ लोग रात को देख नहीं पाते. Some persons experience a difficulty in night vision since their childhood or adolescence. What is the reason? Okay, for better vision, what is essential? ये मैं दूसरा क्वेश्चन दे रहा हूँ. तो ये क्वेश्चन आपके सामने अभी जो मैंने आपको बोला कि what is the reason behind the night blindness. सिंपल तरीके से हम बोलते हैं उसको क्या बोलते हैं? नाइट ब्लाइंडनेस. तो ये जो नाइट ब्लाइंडनेस की जो बला है ये क्यों होती है? नाइट ब्लाइंडनेस क्यों होता है? तो ये नाइट ब्लाइंडनेस होने की वजह है, क्या वजह है पता है? ये वजह है विटामिन ए डेफिशिएंसी. क्या बोला? विटामिन ए डेफिशिएंसी. अभी डेफिशिएंसी का मतलब है लैक ऑफ विटामिन ए. यदि विटामिन बी की डेफिशिएंसी है तो हमें क्या होता है? बेरी बेरी नाम का एक डिसीज होता है. बेरी बेरी या हम उसको क्या बोलते हैं? उसको दूसरा एक नाम है. क्या बेरी बेरी का स्पेलिंग शायद ऐसा अलग भी हो सकता है. विटामिन बी, मैं सिर्फ अभी बोल रहा हूँ. विटामिन बी की जो डेफिशिएंसी है वो किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है? तो पेलाग्रा एंड बेरी बेरी. विटामिन सी की डेफिशिएंसी यदि है तो विटामिन सी की डेफिशिएंसी है तो आपको मतलब उस पर्सन को स्कर्वी होता है. स्कर्वी यानी हमारे जो दांत हैं, मसूड़े हैं, उसमें से दांत वो खून निकलता है. ओके. और विटामिन डी है तो विटामिन डी के कारण क्या होता है? तो रिकेट्स होता है. क्या होता है? रिकेट्स. ठीक है. विटामिन ए बी सी डी और ई है तो इट स्पेशली इट इज रिलेटेड टू द सम sexual diseases. Okay, vitamin A means you can say that the inability of reproduction या reproductive ability जो है वो कम होती है. ठीक है. विटामिन ई की हम बात करें तो अभी हम बात करते हैं कि ये जो विटामिन्स है ये तो हमने बात किया, लेकिन ऐसे कितने विटामिन्स हैं? तो विटामिन्स दो प्रकार के हैं. तो एक है विटामिन जो फैट सोल्यूबल है. क्या बोला मैंने? विटामिन जो फैट सोल्यूबल है. फैट सोल्यूबल. और दूसरा जो है वो है, एक पहला क्या बोला मैंने? फैट सोल्यूबल. दूसरा जो है वो है वाटर सोल्यूबल. फैट सोल्यूबल एंड वाटर सोल्यूबल. अब ये फैट सोल्यूबल कौन से? ए डी ई के. और वाटर सोल्यूबल कौन से हैं? तो बी एंड सी. वाटर सोल्यूबल जो है वो है बी एंड सी. अभी वाटर सोल्यूबल का मतलब है कि वो
fat soluble cannot be easily removed from our body, and so they are accumulated in body and can cause various challenges, problems, okay, in our body. Correct? ठीक है. तो what the vitamins is? विटामिन का मतलब हमने अभी देखा, अभी तक हम जो बात कर रहे थे विटामिन के बारे में, विटामिन्स आर नथिंग बट वाइटल अमाइंस, एंड विटामिन्स आर द ग्रुप ऑफ, क्या बोल रहा हूं मैं, विटामिन्स आर द ग्रुप ऑफ heterogeneous compounds and which are essential for proper operation of our body processes, means various processes in our body. So these are the vitamins are nothing but a vital amines or heterogeneous compound. Heterogeneous का मतलब है they are formed from different combinations. ठीक है. अभी हम आगे बात करते हैं. तो यहाँ फैट सोल्यूबल विटामिन देखा, वाटर सोल्यूबल विटामिन देखा. विटामिन बी जो है, क्या बोला मैंने, विटामिन बी जो है ये दो प्रकार के होते, मतलब बहुत प्रकार के होते हैं. उसमें से विटामिन B2 एंड विटामिन B5 ये अलग अलग कामों के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं. जैसे कि आपने देखा होगा, हम जब ये विटामिन B5 को हम निकोटीन अमाइड भी बोलते हैं. क्या बोलते हैं? निकोटीन अमाइड. फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ, व्हाट इट इज कॉल्ड एज अ निकोटीन अमाइड, NiCO, निकोटीन अमाइड. इसका इस्तेमाल हम किस लिए करते हैं पता है आपको? इसका इस्तेमाल हम करते हैं किस काम के लिए करते हैं पता है? ये करते हैं NADH2 फॉर्म करने के लिए. NADH2 पता है आपको? जो हमारे बॉडी में जो क्रेब्स साइकिल और ग्लाइकोलिसिस है वहां प्रोड्यूस होता है NADH2. और ये जो है B2 ये राइबोफ्लेविन है, राइबोफ्लेविन. तो ये राइबोफ्लेविन जो है ये हमें FADH2 फॉर्म करने के लिए हेल्प करता है. तो इसी प्रकार हमने वाइटल अमाइंस की बात की. ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है. वाइटल यानी इंपॉर्टेंट अमाइनो एसिड दो टाइप के होते हैं, फैट सोल्यूबल, वाटर सोल्यूबल. फैट सोल्यूबल है जो फैट में घुलते हैं, वाटर सोल्यूबल जो पानी में घुलते हैं और अपने बॉडी में. गुड. दे आर हेटेरोजेनियस कंपाउंड. वेरी इंपॉर्टेंट टू से, उसमें से जो विटामिन B2 है उसको हम राइबोफ्लेविन बोलते हैं, जो FADH2 के लिए फॉर्म करने के लिए हेल्प करता है. B5 जो है वो निकोटीन अमाइड, वो हमें NADH2 फॉर्म करने के लिए हेल्प करता है. आपको विटामिन समझ में आ गए होंगे. तो ये जो विटामिन है ये हमारे बॉडी में बहुत ही अहम भूमिका निभाते हैं. तो ये विटामिन को अभी अच्छी तरीके से आपको लेना है अपने डाइट में और स्वयं लर्निंग के साथ पढ़ते रहना है, क्योंकि यदि सोचने की शक्ति बढ़ानी है तो स्वयं से जुड़ने की जरूरत है. तो स्वयं से जुड़ो, सोचने की शक्ति बढ़ाओ. बाय बाय.